जी हाँ, आज सोने और चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली है। इसी के साथ में आज की 5 बड़ी खबरें निकल कर आई है, तो जानेंगे हम उन तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में गाड़ी के नंबर प्लेट को लेकर सरकार की ओर से बड़े बदलाव किए गए, इसको लेकर कुछ काम की जानकारी सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएन की वर्चुअल बैठक में हिस्सा लिया और इसमें पीएम मोदी ने कई अहम बातें भी कही। भारत और चीन के बीच में अभी जो तनाव चल रहा है, इसको लेकर बड़ी खबर आई है। जी हाँ, भारत ने चीन को टक्कर देने के लिए एक और बड़ा फैसला कर लिया है। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। बेहद ही चौंकाने वाली खबर आई है कि रणबीर कपूर के हमशक्ल का हुआ निधन। बेटे की तरह हूबहू दिखने पर ऋषि कपूर ने भी की थी तारीफ। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर रणबीर कपूर को तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे, लेकिन कुदरत के करिश्मे से कई ऐसे लोग भी इस दुनिया में हैं जो कि हूबहू सेलिब्रिटी जैसे दिखते हैं, और इन्हीं में शामिल है रणबीर कपूर के डुप्लीकेट यानी कि रणबीर कपूर जैसे दिखने वाले मॉडल, कश्मीर के मॉडल है जुनैद शाह, जिनका निधन हो चुका है। जी हाँ, कश्मीर के मॉडल जुनैद शाह की शक्ल हूबहू रणबीर कपूर से मिलती थी, और इसको लेकर उनके पिता यानी कि रणबीर कपूर के पिता ने भी उनकी तारीफ की थी। लेकिन आपको बता दें कि रणबीर के हमशक्ल की मात्र 28 साल की उम्र में कल कार्डियक अरेस्ट के चलते निधन हो चुका है। चलिए तो अगली खबर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत की 1 इंच भी जमीन दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती है। जी हाँ दोस्तों, चीन के साथ में बॉर्डर पर चल रहे तनाव के बीच में 2 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को सुबह लेह पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख में सीमा पर तैनात सैनिकों और जवानों से मुलाकात की। रक्षा मंत्री ने दिन रात सैनिकों को देश की सेवा के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आप लोगों की वजह से ही भारत की 1 इंच भी जमीन दुनिया की कोई भी ताकत नहीं छीन सकती है। अच्छा, तो चीन को लेकर एक और बड़ी खबर आई है। चीन को अब तक का सबसे बड़ा झटका देगी भारत सरकार। अब एफडीआई नियम सख्त करने की तैयारी में। जी हाँ, गलवान घाटी के ऊपर सीमा विवाद के बीच में भारत ने चीन पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। चाइनीज एप्लीकेशन को बैन करने के बाद में चीनी कंपनियों को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकालने के बाद में अब भारत चीन से होने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर भी शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है। यानी कि चीन की कोई भी कंपनी भारत की कंपनी में डायरेक्ट निवेश नहीं कर पाएगी। इसको लेकर आरबीआई, सेबी और वित्त मंत्रालय के बीच में चर्चा भी हुई है। चलिए तो हम भारतीयों के लिए एक और बड़ी खबर है। चीन को एक और बड़ा झटका मिलेगा। आईफोन सप्लाई करने वाली कंपनी भी आ रही है भारत। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच में चीन को झटका देने की तैयारी में है सरकार। एप्पल असेंबलिंग पार्टनर पेटाग्रॉन की जो कंपनी है वो भी भारत में अपना पहला प्लांट लगाने वाली है। बता दें कि पेगाट्रॉन दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। चलिए तो अगली खबर है। अब आपकी कार में लगेगी हरे रंग की नंबर प्लेट, पीले रंग से लिखना होगा नंबर। सरकार का फैसला। जी हाँ दोस्तों, सरकार की तरफ से टेम्परेरी नंबर प्लेट को लेकर नियमों में बदलाव किए गए। दरअसल सरकार इलेक्ट्रॉनिक कारों को खास सहूलियत देने की तैयारी में है। उन्हें पार्किंग और टोल में खास डिस्काउंट भी दिया जा सकता है, और इसी के साथ में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की अलग पहचान के लिए इनके ऊपर हरे रंग की नंबर प्लेट लगाने का फैसला किया गया है। नए नियमों के अनुसार वाहनों के अस्थायी पंजीकरण की नंबर प्लेट पीले रंग की होगी। नंबर प्लेट पर लाल रंग से अंक और अक्षर लिखे होंगे। डीलरशिप पर रखे वाहन पर लाल रंग की नंबर प्लेट लगी होगी, और इसके अलावा पेपर पर लिखे टेम्पोररी नंबर पर कटेगा चालान। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपनी नई बाइक या कार पर टेम्पररी पेपर पर लिखा हुआ नंबर प्लेट लगाते हैं तो आपका चालान कट सकता है, और इस फैसले के पीछे सबसे बड़ा कारण गाड़ी की चोरी को रोकना है, और इसलिए अब से वाहनों के अस्थायी पंजीकरण की नंबर प्लेट पीले रंग की होगी, जिसके ऊपर लाल रंग के अक्षर से लिखा होगा। चलिए तो आज की अगली खबर है। यूएन में मोदी का संबोधन। प्रधानमंत्री ने कहा, हमने कोरोना के खिलाफ लड़ाई को जनता का अभियान बना दिया, 150 देशों की मदद की। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र यूएन के सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि हमने कोरोना के दौर में 150 देशों की मदद की। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि साल 2022 तक देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर हाउसिंग फॉर ऑल की योजना के तहत सभी भारतवासियों के सिर के ऊपर छत होगी। और इसी के साथ में पीएम मोदी ने कोरोना के काल में दुनिया के प्रति भारत की भूमिका के बारे में भी बताया। आइए तो बात करते हैं सोने और चांदी के दाम की। सोने के भाव में 250 रुपए यानी कि 250 रुपए की गिरावट आज देखने को मिली है। बात करें 22 कैरेट के अनुसार सोने का दाम 1 ग्राम के अनुसार 4770 रुपए, 8 ग्राम का 38,160 रुपए,
प्रति 10 ग्राम का 47,700 रुपये और 100 ग्राम का 4,77,000 रुपये 22 कैरेट गोल्ड की प्राइस चल रही है। वही बात करें 24 कैरेट के अनुसार सोने के दाम की तो 1 ग्राम का 4,890 रुपये, 8 ग्राम का 39,120 रुपये, प्रति 10 ग्राम का 48,900 रुपये, 100 ग्राम का 4,89,000 रुपये 24 कैरेट गोल्ड की प्राइस चल रही है। और चांदी के दाम में 309 रुपये की गिरावट देखने को मिली है और इसके बाद में प्रति किलोग्राम के अनुसार 52,301 रुपये पर चांदी का भाव पहुंच चुका है। चलिए तो इसी के साथ में आज का सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि भारत देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है और इसके विकल्प है मुंबई, पारादीप, कांडला, विशाखापट्टनम। जवाब इसका नीचे कमेंट करके बताना है। इसके बाद में इस वीडियो को लाइक करना है। जो भी इसका सही जवाब देंगे उनके नाम रैंडमली प्रकाशित किए जाएंगे।